नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला आम बजट पेश किया गया और इस आम बजट में बिहार के ऊपर पैसों की बौछार कर दी गई। इसके बाद से विपक्ष ये कहने लगा कि ये देश का आम बजट नहीं बल्कि एनडीए का आम बजट है और ये एनडीए की सरकार से पीड़ित बजट है और नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने केंद्र में मोदी की सरकार के लिए एक बैसाखी का काम किया है। तो इसलिए नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ये बजट पेश किया गया और खास करके बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में नीतीश कुमार को भी फायदा हो, बीजेपी को फायदा हो, इसीलिए ही इस बजट को पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि चूंकि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के लिए हमेशा से विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे हैं और ऐसे में अगर एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए इतने ज्यादा पैसे दिए हैं तो इसके पीछे क्या ये भी रीजन हो सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार का मुंह बंद रखना चाहती है ताकि वो अभी फिलहाल के लिए वो बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जे की मांग को लेकर के वो खामोश रहें। तो इसके पीछे ये भी एक राजनीति है क्या, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिक हैं। कार्तिक, जैसा कि मैंने ये कहा कि अभी फिलहाल जो बिहार के ऊपर पैसों की बौछार की गई है और जिसे ये कहा जा रहा है कि ये एनडीए का बजट है ना कि देश का बजट है, तो इसके पीछे क्या एक ये भी रीजन हो सकता है कि नीतीश कुमार की मुंह को बंद रखने के लिए ये पैसों की बौछार की गई है? देखिए नियाज, 74,000 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। 74,000 करोड़ अगर आप दो राज्यों को दे देते हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार को बड़ा कट दिया जाता है तकरीबन 48,000 करोड़ का। क्यों? क्योंकि वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2025 में और बीजेपी मुखर होकर इस बात को मानने भी लगी है और अंदर सुगबुगाहट भी ऐसी है कि इस बार नेतृत्व भले ही नीतीश कुमार का बिहार में विधानसभा चुनाव में हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो बनेगा बीजेपी का ही। इसीलिए ये इतना सारा पैसा दिया गया जिससे वहां विकास करवाया जा सके और 2025 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जनता के बीच प्रचारित किया जा सके कि हमने विकास किया है, बिहार के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने पैसा दिया है। लेकिन क्या यह तरीका कारगर साबित होगा? क्योंकि खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी इस बात को कह चुके हैं, सीधे तौर पर कह चुके हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन मोदी है कि झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर झुकने के लिए तैयार नहीं है तो सिर्फ अगर बिहार की बात करूं तो जो उनकी बैसाखी है, नीतीश कुमार ही बिहार में सिर्फ बैसाखी नहीं है, चिराग पासवान भी बैसाखी हैं, जीतन राम मांझी भी बैसाखी हैं। तो 3 बैसाखी सिर्फ बिहार से हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास तब जाकर उनकी कुर्सी जो हिलडुल रही है, मतलब टिकी हुई है, हिलडुल भले ही रही है लेकिन वो टिकी हुई है। तो विशेष राज्य का दर्जा, लालू यादव भी जो इस बात को लेकर अब नीतीश कुमार को घेरने लगे हैं, जनता को वो उसी हिसाब से अब बताने लगे हैं कि एक मांग प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं मांगी, बल्कि जब ये मांग की थी और नीतीश कुमार ने कहा था कि बाकी जो हमारी मांग है वो तो आप पूरा कर ही देंगे ना। उसके बाद मोदी जी के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं, अपनी विश्वसनीयता को साबित करना चाहते हैं कि मैं अब कहीं नहीं पलटूंगा। बावजूद उसके भी प्रधानमंत्री मोदी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर बिहार को दिया तो आंध्र प्रदेश भी मांग करेगा, आंध्र प्रदेश अगर मांग करेगा और फिर आंध्र प्रदेश को दिया जाता है तब और राज्य भी मांग करेंगे और तब मोदी के लिए असली खतरा पैदा हो। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश तो ऑलरेडी वो भी मांग कर ही रहा है बिहार के साथ साथ। ये दोनों ही स्टेट हैं जो वो मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा के। लेकिन वहीं पे हम ये देख सकते हैं कार्तिक की, जब ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, जब ये एनडीए के साथ नहीं थे, तब ये हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को इस तरीके से घेरा करते थे, ये कह के कि हम लगातार मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के, लेकिन जो है केंद्र की मोदी सरकार नहीं दे रही है। लेकिन वहीं अब बीजेपी एनडीए के साथ अब हैं, तो सदन के अंदर ये कहते हैं, जब ये सदन चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था बिहार विधानसभा में, तो ये कह रहे हैं कि 2010 से ही हम ये मांग कर रहे हैं और 2010 में कांग्रेस की सरकार थी और उसी वक्त से हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त नहीं दिया। कम से कम केंद्र की जो मोदी सरकार है वो बिहार को पैसे तो दे रही है विकास के कामों के लिए, तो इस तरीके से उसको कह करके मोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अब जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ये
जो है नीतीश कुमार ये कहेंगे, ये कहने के लिए उनके पास एक हथियार होगा कि देखो 2010 में कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, उसी वक्त से हम मांग कर रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी, जो केंद्र की मोदी सरकार है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो आगे वो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो बिहार को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं ताकि विकास का काम हो सके। तो इस तरीके से वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं। मेन फोकस तो 5 साल सरकार चलाने का है। पहले साल लॉलीपॉप दिया बजट का, हो सकता है दूसरे साल और ज्यादा बजट को बढ़ाकर उसका लॉलीपॉप दिया जाए, तीसरे साल कह दिया जाए कि ठीक है हम इस पर एक कमेटी बनाते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, या कोई और लॉलीपॉप दिया जा सकता है। तो कमेटी साल 2 साल वो खींच लेगी, उसके बाद 5वां साल आएगा, तब फिर कौन कहां ही जाएगा, क्योंकि आखिरी साल बचेगा तो एक साल के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए कोई सरकार से दूर क्यों जाएगा। हो सकता है इस स्ट्रैटेजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार को यह स्ट्रैटेजी समझ आती है या नहीं आती है वो बहुत बड़ी बात होगी। और 2010 से लगातार मांग कर रहे हैं, 14 साल हो चुके हैं, कांग्रेस ने वो मांग पूरी नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो यही वो जो मैं कह रहा था कि इस बात को प्रचारित किया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, जो मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव इस बात को प्रचारित कर सकते हैं कि एनडीए के साथी बने नीतीश कुमार, और सिर्फ एक मांग कही कि आप विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, वो भी बिहार को नहीं दिया गया, जिससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर ये स्ट्रैटेजी विपक्ष समझ लेता है, नीतीश कुमार समझ लेते हैं, तो देखिए बहुत जो है लंबा प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी झुकेंगे, बिल्कुल। लेकिन एक और बात है कार्तिक, कि अगर अभी नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ है, वो एनडीए के खेमे में है, लेकिन कल को जाकर के अगर विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव के बाद अगर कुछ परिस्थितियां चेंज होती हैं और नीतीश कुमार का दिमाग बदलता है और फिर से वो पाला बदलने की अगर कोशिश करते हैं, तो उनके पास एक रीजन भी होगा कि मैं तो इसलिए गया था एनडीए के साथ क्योंकि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहता था और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, इस वजह से मैं फिर से उनका अब साथ छोड़ रहा हूं। वो ऐसा एक ही स्थिति में कर सकते हैं, अगर जो मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाने का नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालती है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए आए हैं, और मुख्यमंत्री अगर वो नहीं बनाए जाएंगे तब वो जो बैसाखी है, एक बैसाखी को वो अलग कर सकते हैं नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में। बाकी नीतीश कुमार के पास और कोई चारा फिलहाल है नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जिस तरीके से बिहार को आम बजट में ढेर सारी सौगात दी गई है, ढेर सारे पैसे दिए गए हैं, और इसके बाद जो है नीतीश कुमार ने यह कहना शुरू किया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को ढेर सारा पैसा दिया है ताकि वो विकास के काम को कर सके। और इस तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी अपनी बात कह दी है, और दूसरी तरफ जो है केंद्र की मोदी सरकार वो भी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि हमने आपको पैसे दे दिए हैं, तो विशेष राज्य के दर्जा का ये जो राग आलापना अभी आप बंद कर दीजिए, अभी आप चुप रहिए। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मतलब मुंह बंद करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।